नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और पक्ष विपक्ष में एक बार फिर से हाजिर हूं। हम इस वक्त तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। तिलक नगर वही इलाका है जहां रविवार की रात को अफवाहें फैली और उसके बाद ये अफवाहों का सिलसिला आसपास के इलाकों में भी फैल गया। दिल्ली के कई कोनों से खबरें आई, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली वासी डरा हुआ है। उसके मन में डर है, दंगा कभी भी हो सकता है और उसे किसी पे भरोसा नहीं है कि अगर दंगा हुआ तो उसे बचाने कोई आएगा। ना उसे पुलिस पे भरोसा है, ना उसे केंद्र सरकार पे भरोसा है और ना ही उसे अपनी दिल्ली सरकार पे भरोसा है कि कोई उससे बचाएगा। बचाएगा कौन? सिर्फ अपने आसपास रहने वाले और अपने दोस्त। लेकिन क्या हमारे दोनों सरकारों ने जब ये दंगा भड़का तो उसका जो जवाब दिया वो पुख्ता था? ये हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। जर्नैल सिंह हमारे साथ है जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं इस इलाके से। हमारे साथ नेहा शालिनी धुआं है जो कि बीजेपी की बीजेपी की सपोर्टर हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे चर्चा करेंगे। जर्नैल सिंह साहब, कल आपने जो किया वो सब लोगों ने उसकी काफ़ी बड़ाई की कि आपने झट से जैसे ही हुआ आप मौके पे पहुंच गए, आपने मामला कंट्रोल कर दिया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के एमएलए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये इतने दिन तक क्या करते रहे? राजघाट में बैठ के फोटो खिंचाने से किसका फायदा हो गया? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? वो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को। तो ये सवाल ही होम मिनिस्टर से होना चाहिए। एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरे को जो सही लगा, मैं उस समय मार्केट में था, लोगों में भगदड़ मची, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, लोगों से पूछना शुरू किया। लोगों ने बताया जी हमने देखा किसी को नहीं, बस दंगा फैल गया, झगड़ा हो गया, इस चीज़ की अफवाह थी। तो मैंने ऑन ग्राउंड रहकर अपनी ड्यूटी समझते हुए लोगों को साथ लेकर पूरे बाजार का राउंड लिया, एक एक आदमी से बात की। लोगों ने कहा जी हमने देखा किसी को नहीं। कम से कम 25-50 लोगों से पूछने के बाद मैंने क्लियर किया, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा क्लियर किया। और उसके बाद पूरे एरिया में मैं घूमा, गुरुद्वारों में गया, मंदिरों में गया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से मिला। कम से कम 1.5-2 घंटे तक ये एपिसोड चलता रहा। पर इस एपिसोड में सबसे बड़ी जो जवाबदारी बनती है वो दिल्ली पुलिस की बनती है। पहले 1-1.25 घंटा दिल्ली पुलिस नज़र नहीं आई। ये बीट बॉक्स की फ़ोटो है जो उसी समय ली गई है। अभी दिखा के फायदा नहीं। आप कह रहे हैं कि वो लोग मौजूद नहीं है। ख्याला वाले एरिया में बिल्कुल मौजूद था। पिछले 23 तारीख से दिल्ली में ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। बहुत शर्मनाक है। और हमने देखा पुलिस ने कई जगह बहुत सराहनीय काम भी किया। एक सेकंड मैडम, पुलिस ने बहुत सराहनीय काम भी किया। पर हमने कहीं कहीं ये भी देखा कि पुलिस खुद, वीडियो जैसी मेरे पास पड़ी है कि पुलिस खुद खड़े होकर पत्थर बरवा रही है, पुलिस खुद मॉब को साथ लेकर लीड कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की फंक्शनिंग बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का भी समर्थन करता हूँ कि जो भी गलत करता है, जो भी दंगे भड़काने की कोशिश करता है, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जर्नैल सिंह साहब, आप तो ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस आपके पास नहीं है। मैं गलत कहता हूं तो नहीं, आप ये कहते हैं सही बात है। नहीं, हाँ वो बात सही है, लेकिन वो उस जवाबदेही से बचते आप तक कब बचेंगे? क्योंकि शीला दीक्षित पे उंगली आप लोग उठाते थे उस वक्त। अगर पुलिस ने अच्छा अगर पुलिस ने कल कंट्रोल नहीं किया होता तो आज ये सारी उंगलियां जो आज अपने फेवर की बातें कर रहे हैं वो सारी उंगलियां पुलिस पे उठा रहे होते। ये देखिए, ये मुस्लिम है, इनके यहाँ इतने बड़े दंगे हुए क्योंकि वहाँ पर इनका सिर्फ एक मुस्लिम फैमिली थी, बाकी सारे हिंदूज थे। वहाँ पुलिस फटाफट पहुंची जहाँ ऐसा था और वहाँ इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया ताकि कोई राइट्स ना बढ़े। तो राइट्स झगड़े ना बढ़े, इसलिए पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं किसी के मुंह से पुलिस की एक बार भी तारीफ नहीं सुन रही। उसकी वजह ये है नेहा, उसकी वजह ये है कि होम मिनिस्टर ट्रंप साहब का अभिनंदन करने में बिजी थे। यहाँ डिग्नेटरी अंजलि, आपको भी पता है जब कोई इतनी बड़ी सुपर पावर डिग्नेटरी यहाँ पर आती है, मतलब इंडिया में आई है, ये नहीं है बिल्कुल फर्क पड़ा है। मतलब उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी, उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बात पूरी करने दीजिए। उनकी सिक्योरिटी क्या हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हमारे लिए हमारे लोगों की सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी में है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी भी तो प्रायोरिटी में थी। जो हमने किया बखूबी निभाया। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बिल्कुल ही छोड़ दिया और दंगे इतने बढ़ गए। पुलिस के 50 जवान आज उसमें है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में है। एक की ब्रेन सर्जरी, डीसीपी की ब्रेन सर्जरी हुई है, एक शहीद हो गए हैं। तो आप कैसे अगर पुलिस का पुख्ता
इंतजाम होता तो उनको ये सब चोटें ना आती। लेकिन 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 एक सेकंड, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन एक दो लोगों से, आम लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या मानते हैं। मैडम, आप क्या मानती हैं, जब ये दंगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो बीजेपी की, क्या दोनों ने काम सही किया? देखो, मैं तो सीधा कहती हूँ कि जो कल हुआ वो सबसे गंदा था मजाक, और सबसे गंदा मजाक। और मैं भी 10:30 बजे मैं पूरा राउंड काट के गई, एक पुलिस का बच्चा नहीं नजर आया वहाँ पर। क्यों? हम पागल हैं? हमारे अपने बंदे जाएंगे, तुम्हारा एक बंदा भी नहीं होगा पुलिस का। ये मैडम एक ही बात करी जा रही है कि उसको लगा, जो मरा वो नहीं दिखा आपको, उनके मरे वो नहीं दिखे, वो भी इंसान थे, वो भी इंसान है। तो लगा तो सबको लगा, दुख सबको हुआ, मरेंगे, सब मरेंगे, जब मरना है तो मरो। फिर ऐसे अगर आप चाहती हैं कि पुलिस को साथ में होनी चाहिए? पुलिस को साथ होना चाहिए, एकता बना के। क्यों हम सब एकता बना रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है, तुम तोड़ते हो उनको, बस जोड़ते नहीं हो, सीधी बात खत्म। ठीक है, चलिए। ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो, बात ऐसा है, एक मिनट मैडम जी, देखो कुछ भी हो, हम बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ से 1200 किलोमीटर करके यहाँ पे आए नौकरी किए। कल रात को ऐसे दहशत हो गया कि हम लोग रात भर चैन से सोए नहीं है। चाहे कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हम दिल्ली वासियों को सुरक्षित चाहिए और सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक सेकंड, शांति से रहिए, यहाँ पे आपस में झगड़ के कोई फायदा नहीं है। आप इधर आइए, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली में 7 MP बनाए हैं, वो 7 MP कहाँ थे? 7 MP कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना वो कल नजर आए, ना उससे पहले कहीं नजर आए, कोई स्टेटमेंट नहीं है। सारे MP कहाँ है हमारे MP? जो एरिया में मनोज तिवारी की मनोज तिवारी के एरिया में इतना बड़ा इश्यू हुआ, मनोज तिवारी नजर नहीं आए, पूरे इंसिडेंट में कहीं नजर नहीं आए मनोज तिवारी। चलिए, एक सेकंड, दिल्ली की बात केजरीवाल जी के हाथ में क्यों सौंपी है दिल्ली वालों ने? कि अगर सारी उंगलियां हमेशा केंद्र पे ही उठनी है, अगर केंद्र पे इन्होंने उंगलियां उठानी है, तो आम आदमी पार्टी क्यों आई है यहाँ पर? क्यों शासन के? फिर तो बीजेपी ठीक है, फिर तो बीजेपी को ब्लेम कीजिए, फिर तो हम सुनते हैं। चलिए, मेरा ये कहना है, अगर जिस दिन दंगा भड़का था, अगर हमारे 70 विधायक एक एक करके अपने अपने इलाकों में चले जाते, तो जिस तरह से कल आपने किया था, क्या दंगे पे कंट्रोल नहीं हो सकता था? 70 के 70 विधायक अपने इलाकों में आने के बाद हुआ है, इनके आने के बाद सारा कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ। तो यही अगर 23 तारीख को भी किया जाता? बिल्कुल मैडम, 8:30 बजे मैं हरिनगर से आ रहा था काम से, तो इधर से तिलक नगर से होके निकल के गया हूँ। हाँ। तो जरनैल सिंह जी भाई साहब यहाँ पूरी राउंड ले रहे थे, पूरा राउंड ले रहे थे, और कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे घूम के सारा जायजा लिया इन्होंने। हम वही बोल रहे हैं कि अगर यही काम उन 7 5 बीजेपी के एमएलए हैं, माफ कीजिएगा, 2 बीजेपी के एमएलए और 5 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिन इलाकों में यह दंगा हुआ, वो एमएलए अपने घरों में क्यों बैठे थे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आगे गए? देखिए, कल खुशकिस्मती थी कि यहाँ पर सिर्फ अफवाह थी, कोई एक्चुअल में फसाद नहीं था, जो हमने उन ग्राउंड तक क्लियर की। पर जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ सही में दंगे हुए हैं, सही में लोगों की जानें गई हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, सारे शहीद हुए हैं। आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस गायब हो जाए, आप पुलिस की जवाबदारी तय करना चाह रहे हैं? यहाँ से पुलिस गायब थी, इमरजेंसी में लोग पुलिस को ढूंढेंगे या किसी और को ढूंढेंगे? हम तो ऑन ग्राउंड है, पर आप पुलिस को बार बार क्यों बचाना चाह रहे हैं? पुलिस की जवाबदारी कौन तय करेगा? होम मिनिस्ट्री की जवाबदारी कौन तय करेगा? ये जो बात कह रहे हैं, गोपाल राय पूरी रात फोन कर रहे थे, हमने भी उनसे रात को बात किया था, वो एलजी के घर पहुंच गए थे, कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप बताइए, जो आप कर रहे थे, आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के विधायकों ने क्यों नहीं किया ये बात? आप ये बताइए ना। हम अब इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे और इस बात को आगे बढ़ा के जाने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ हुई। वक्त है एक ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तिलक नगर में हम मौजूद हैं, जहां अफवाहों का बाजार कल गर्म हो गया था। आप लोग इसी इलाके में रहते हैं, आप दिव्यांग हैं। हाँ जी। जब ऐसा हुआ तो जिन लोगों के पूरे हाथ पैर चलते हैं, आंखें सब कुछ है, उनके ही मन में खौफ आ जाता है। आपको कल कैसा लगा? मेरे को तो कल इतना मतलब ऐसा लगा जो अब मेरा प्राण निकल आएगा, ऐसे ही लग रहा था। फिर मैं 2 बार पानी पिया और
यहाँ मैं बैठ के रोज बंसुरी बजाता हूँ। अचानक कल ऐसा अफवाह है कि मैं कहाँ भागूं, किधर भागूं, कोई मतलब पता ही नहीं लग रहा कि किधर जाऊं। आसपास में लोग क्या कह रहे थे? कोई कह रहे थे अंदर घुस के रहो, कोई कह रहे बाहर मत निकलना। फिर जब हम लोग देखे जो नहीं ऐसे में रहने से नहीं होगा, किसी तरह से हम बाहर निकले। फिर जब मार्केट से उधर जा रहे थे तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया, जैसे कि रोज जाम होता है। कल पता ही नहीं लग रहा था कि गाड़ी चल रहा है, कुछ भी पता बहुत नहीं मुश्किल आपके लिए कल हो गई, हम इस बात को समझ सकते हैं। और इनसे बात करके शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है जब दंगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, दंगे की अफवाह भी कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ हम 2-4 लोग जो हैं उनसे पहले बात करते हैं, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से बात करें। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो हाथ जोड़ के भारत सरकार को एक बेनती करना चाहता हूँ, आपकी जो जिम्मेवारियां आप निभाओ। अगर आप नहीं निभा सकते तो हर बात को केजरीवाल जी मत किया करो। ये देश के हालात, बेटा एनडीटीवी ना होता तो मैं बोलता भी ना, क्योंकि आपको पता है मीडिया का इस टाइम क्या हालात बने हुए हैं। मैं सिर्फ एनडीटीवी पे बोलना चाह रहा हूँ। पर बाबा जी, अरविंद केजरीवाल ने भी क्या किया इस बार? उसने फोटो मैं फखर से कह सकता हूँ, भगवान के बाद अगर किसी का नाम लेना है ना तो अरविंद केजरीवाल का लेना है, भगवान के बाद। चलिए, यहाँ पे कुछ युवाओं से भी एक बार युवाओं से भी बात करें। पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर, पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। 4 दिन तक दिल्ली जलती रही, 4 दिन तक राइट होते रहे, लेकिन आज इतने 4 दिन हुए मैम, 42 लोग मरे। आप रिस्पॉन्सिबल हो? आपकी आप किसी पे नाम मत लगाइए। जो हुआ की बात है तो मैं यहाँ कहूँगी अंजलि, मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, मुझे फ्री पानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए। जो देंगे केजरीवाल, मुझे नहीं चाहिए बिजली। एक करके आप क्या कहेंगे? थोड़ा कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए। मैम, केजरीवाल ने तो इतने काम करे, उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जाते हैं, और वो क्या करे? उसने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। मैं ना बिजली पानी पे नहीं आना चाहती हूँ, इसका बिजली पानी से कोई लेना देना नहीं है। पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पूरा देश चाहता है ये कि वो अपनी बात रखें। बिल्कुल ठीक है, वो देश के सर्वप्रथम लोग हैं, परंतु हर सरकार जो स्टेट में काम कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होती है। ठीक है जी, 70 दिन से वो लोग शाहीन बाग का धरना देके बैठे हुए, उसके आसपास के लोगों को जो जगह नहीं मिल रही आने जाने के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, किसी के सबके बच्चे होते हैं, चाहे किसी की एम्बुलेंस की जरूरत है या किसी को काम धंधे पे जाना है। उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की कि क्या ये 2-4 दिन 5 दिन में भी खत्म हो सकता था। 70 दिन से बात चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, एक बार भी अपील नहीं करी। इलेक्शन चल रहे थे, उन्होंने अवॉइड किया उस वक्त। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, अभी इतने बड़े दंगे हुए, एक बार भाई साहब 1 सेकंड, इतने बड़े दंगे हुए हैं, एक बार वो कहते हैं कि मेरी दिल्ली, वो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, वो एक बार ही कहते हैं कि मेरी दिल्ली में कोई आग लगाएगा, मैं उसमें आग लगा दूंगा, पूरी दिल्ली का मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एक बार कहते हैं। इन्होंने जो बात की है, आप सुनिए, दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बेटा है अरविंद केजरीवाल, तो वो बेटा था कब? जब दिल्ली जल रही थी। दिल्ली का बेटा 24 घंटे दिल्ली के लिए संवेदनशील है, पर बार बार आप जो ओरिजिनल इशू है उससे डाइवर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस ने कई जगह अच्छा काम किया, पर अगर फेलियर है तो वो भी दिल्ली पुलिस का है। इस चीज के ऊपर हम बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेते हैं कि जो भी दंगा भड़काने की कोशिश करे उस पर सख्त एक्शन हो। पर दुख तब होता है जब पक्षपात होता है। अगर ताहिर हुसैन के ऊपर FIR होती है, सबके ऊपर कार्रवाई। एक सेकंड, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने बहुत लोगों से बात की है, हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप इस और ये सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े, लेकिन शांत, 1 सेकंड, लेकिन बात साफ है, जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता है, हर कोई यहाँ पे जिम्मेदारी से ही बचना चाहता है। अगर होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती थी। अगर उसी दिन वो बाहर निकल गए होते तो कैसे हो सकता था कि दिल्ली पुलिस वो जहां जाना चाहते थे वहां उनको सुरक्षा न देती और वो जाकर के उन दंगों को रुकवाने की कोई अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजघाट पे बैठ करके किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक फोटोग्राफ मिल गई हमारे चलाने के लिए और अखबार में छापने के लिए।
इस पूरे कार्यक्रम में हम उम्मीद यही करेंगे कि होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री मिल करके आगे अब काम करेंगे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।